नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल परीक्षा शुरू से ही विवादित रही है। इस कारण यह परीक्षा पूरी होने से 5 साल से अधिक समय लग गए थे। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में बार बार संशोधन करने का भी असर इस परीक्षा पर लगातार पड़ता रहा। इस कारण इसकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा हमेशा विवादों में रही तथा मामला न्यायालय में जाने के बाद उच्च न्यायालय में बार बार इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। और एक बार फिर छठी जेपीएससी के पास आउट अभ्यर्थियों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है और आगामी 2 अक्टूबर के रांची मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से सत्याग्रह आंदोलन चलाएगी और आंदोलन के दौरान इसके आसपास की सभी सड़कों पर नाकेबंदी भी कर दी जाएगी, जिससे इस रास्ते से कोई भी मंत्री या फिर कोई भी विधायक नहीं जा सकेगा। उनको वोट देके जिताया गया है और जब वोट देने गए थे, दुमका भी गए थे उनके प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उस वक्त हम लोगों ने उनसे कहा था कि पता है सर, आपकी सरकार को क्यों ला रहे हैं। अगर वक्त के साथ अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो हम यही युवा होंगे जो आपको पूरी तरह से मजबूर कर देंगे काम करवाने के लिए, झारखंड का विकास करने के लिए मजबूर कर देंगे। हम लोग इस तरह से आपको मजबूर करेंगे कि आप मजबूर हो के झारखंड का विकास कीजिएगा। और आखिर आरोप प्रत्यारोप क्यों ना लगाएंगे, ये आरोप नहीं है सर, बिल्कुल ये पूरी तरह से जायज़ है। उन्होंने बता दीजिए कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में इतने लंबे चौड़े 25 मैनिफेस्टो में जो मांग को रखा था कि हम आपके लिए ये करेंगे, एक भी काम को गिनवा दीजिए। जब भी काम करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि मनरेगा में मैंने 76,000 नौकरी दे दिया है। मनरेगा काम करने के लिए हम लोग पीजी पास किए थे। आप जैसे जाहिल और जपाट लोग वहाँ पे उस विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और हम लोग मनरेगा में काम करेंगे। शर्म नहीं आता इस तरह का बात बोलते हुए। हम लोग के पास एक से एक स्कूल होने के बाद भी, हमारा स्किल डेवलपमेंट होने के बाद भी आज बेरोजगार हैं। तो दुख है, हम लोगों ने अपना सारा सरकार के द्वारा लिया गया सारा क्राइटेरिया और मापदंड को पूरा करने के बाद भी आज हम लोग बेरोजगार हैं। तो दुख है इस बात का, फ्रस्ट्रेशन है। झारखंड के युवाओं के पास आज एक बड़ा सा तनाव आ गया है। सबके अंदर, सबके दिल में आज ज्वालामुखी भड़क रहा है कि जब ये मौका मिलेगा ना, अपना ज्वालामुखी को बाहर निकाल देंगे। आखिर क्यों नहीं निकालेंगे? सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और ये वही सरकार है जिसे हम लोगों ने सत्ता पे लाया है। ये याद कीजिए, आप सारे मीडिया बंधु को भी याद होगा कि किस तरह जब ये विपक्ष में थी तो कितना रो रही थी, कितना गिड़गिड़ा रही थी कि एक बार हमको कलम का ताकत दीजिए ना, आप लोगों के भविष्य को बदल देंगे। एक बार हम लोगों ने उनके कलम को ताकत दिया, हमारे भविष्य को नहीं बदला बल्कि हमारे भविष्य को उन्होंने रौंद डाला है। बोलते हैं कि इस इलेक्शन से किसका फायदा हुआ है, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से जेएमएम का और कांग्रेस के परिवार को फायदा हुआ है। केवल उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए इस इलेक्शन को कराया था और आज देख सकते हैं किस तरह से अपने परिवार में बड़ा बड़ा विस्तार कर रहे हैं। सबको एक से एक पोस्ट दिया जा रहा है और झारखंड के युवा केवल टकटकी लगा के देख रहे हैं कि सीजीएल आएगा, जेपीएससी आएगा, जेएसएससी का वैकेंसी आएगा, पुलिस का वैकेंसी आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। सरकार ने तो कहा था कि ये फरवरी माह नियुक्ति वर्ष होगा और फरवरी माह के बाद बोला था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। और ये नियुक्ति वर्ष का दोस्तों केवल और केवल सरकार के पास 96 दिन बचा हुआ है। इस 96 दिन में सरकार क्या करती है? क्या सरकार हम लोग के लिए कुछ कर पाएगी या फिर सरकार एक बार फिर से नंदा साबित होगी? आप लोग ही मुझे बताइएगा। आप इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम किया और जेपीएससी पाठ्य कमीशन के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है या फिर लेक्चरर बहाली का हो, इस प्रकार के और जो हायर पे हो, इस प्रकार ये करती है। तो पिछली सरकार ने जो पिछले 18 वर्षों तक, 16.5 वर्षों तक इस राज्य में कार्य किया, वो हमेशा से जेपीएससी फंसी हुई रही और हर बार जो अभ्यर्थी रहे वो कोर्ट के शरण पर जाकर ही अपना निर्णय को लिया है, अपने अधिकार को पाया है। मगर हेमंत जी की सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे नियोजन नीति पे या उस पर सारे चीज़ों पे एकदम ट्रांसपेरेंसी होते जा रही है और बहुत ही स्मूथ अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा। आपने देखा कि पिछले बैकलॉग का भी 2 एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है जेपीएससी का, पीटी का। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसमें एक शिथिलता आएगी और एकदम ट्रांसपेरेंट वहाँ पे काम होगा। एक सवाल आपका और था कि परिवार के लोगों को, नेताओं के परिवार के लोगों को जेपीएससी में सदस्य बनाया जाता है। तो आप मुझे एक बताइए कि किसी के परिवार का सदस्य अगर पढ़ा लिखा हो और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो और उस पर अगर मेंबर बनता है तो इसमें कौन सी आपत्ति है?
तो राजनीति करने वाले लोगों की भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, मोरलता, जो मोरालिटी है, बिल्कुल समाप्त हो गई है। संवेदनहीन पार्टी है भाजपा। अलरगन बयाने डालना उनकी दिनचर्या बन गई है और इस प्रकार का बयान डालकर लोगों को गुमराह करना भाजपा की नियति है। उनकी डीएनए में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। उनको अपने कार्यकाल को याद करते हुए मुझे लगता है कि उस चीज़ को स्मरण करें कि पिछले 16.5-17 वर्ष तक जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर सरकार में पदस्थापित थे, उन्होंने जेपीएससी और इस शहर के, इस राज्य के नौजवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ कितना अत्याचार किया है, उनका अधिकार का हनन किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।